पहले तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 7 में सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है आज, पर इससे पहले एक डाउट आया है। सिलेंडर का पैरामीटर्स दिए हुए हैं, लेंथ दिया हुआ है, ये डेटा है, रेडियस दिया हुआ है, ये डेटा है, मास दिया हुआ है, ये डेटा है। दे वांट अस टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। परसेंटेज एरर तो बाद में फाइंड किया जाएगा, पहले डेंसिटी को इन सब के साथ लिंक करना है। एवरीबॉडी नोज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो is m over what is the volume of a cylinder? Isn't it area into length? And what is the area? Pi r square into L। ये है हमारा मेन इक्वेशन। तो डेंसिटी रो इज m over pi r square into L। भाई तुम्हारे मैंने जो अलग अलग वर्कशीट में सम दिए थे उसमें स्फीयर था, उसमें ये था, वो था, सब में यही फंडा सेट होता था। अब जैसे डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, स्फीयर के लिए वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसी तरह चीजें सेट होती हैं। एंड अब रिलेटिव एरर फाइंड करूंगा। रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं इसको। मेरे को निर्जर ने पूछा था फ्रैक्शन एरर क्या होता है, वही होता है रिलेटिव एरर, डेल्टा रो बाय रो। कैन यू सी डिवीजन का मामला है, तो मास का कितना रिलेटिव एरर, डेल्टा एम बाय एम प्लस, अच्छा पाई का तो कोई मतलब नहीं, रेडियस का स्क्वायर है, तो जब भी रेस टू होगा वो रेस टू का पावर आ जाएगा सामने, ट्वाइस रेडियस का एरर कितना, डेल्टा आर बाय आर, और लेंथ है अकेला तो प्लस डेल्टा एल बाय एल। आई थिंक अब वैल्यूज पुट करके मैटर को क्लोज करना काफी आसान होगा। डेल्टा आर 0.001 by 0.25 plus delta L 0.01 over 4। अब तुम ये 0.01 से खौफ खा रहे होगे, हो सकता है शायद, पर याद रखना तुमको परसेंटेज एरर चाहिए। परसेंटेज एरर मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो द परसेंटेज एरर इज डेल्टा रो बाय रो द होल इनटू 100, मतलब इन सब को इंडिविजुअली 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.1 बाई 6.25 इंटू 100, ये पहला टर्म, प्लस ट्वाइस इंटू 0.001 इंटू 100 बाई 0.25 प्लस 0.01 इंटू 100 बाई 4। अब ये एकदम आसान हो जाएगा। आप देखिए 0.1 इंटू 100 इज 10, 10 बाई 6.25 कीजिए, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 0.01 इंटू 100 मतलब 2 जीरो जंप कर गया, 0.1 हो गया, 0.1 इंटू 2 0.2 बाय 0.25, ये भी आसान है। एंड 0.01 इंटू 100 इज 1, 1 बाय 4, 1 बाय 4 इज 0.25, 0.2 बाय 2.25, तुम मल्टीप्लाई बाय 10 से आगे बढ़ो, काम हो जाएगा आपका, बराबर। आई थिंक इट्स 4 बाय 5 0.8 एंड 10 बाय 6.25 1 पॉइंट समथिंग, 1.6 या ऐसा कुछ पकड़ सकते हैं आप, 1.7 पकड़ सकते हैं। 0.2 बाय 0.25, 4 बाय 5 0.8 एंड प्लस 0.25, 1.7 प्लस 0.8 2.5, 2.5 प्लस 0.25, 2.75 के आसपास आंसर होना चाहिए आपका, करीबन करीबन। आप चेक कर सकते हैं आपको चाहिए तो, वादा नहीं। आपको स्नैपशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, नहीं तो वी कैन मूव ऑन, वैसे भी ये वीडियो आ ही जाएगा थोड़ी देर में। यस, एनी अदर डाउट्स? यस सर, वहाँ पे 0.25 है, पर जो सब में नंबर है वो 0.250 है। यू वांट टू से 0.250? हाँ, यहाँ पे 0 बेटा 0.25 या 0.250 में फर्क क्या है? वैल्यू के हिसाब से कोई फर्क नहीं। सो ये 0.250 भी लगा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, मेरे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ सर, हाँ सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? वहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए। जी जी जी, सही पहचाने। ओके सर। x रेस टू a होता है तो a आगे जंप कर जाता ना डेल्टा x बाई x में, यस सर। x रेस टू n वाला फंडा। ओके, आई एम टेकिंग दिस आउट। एनी अदर डाउट्स
प्लीज टेल मी, कोई और डाउट? श्योर? Yes. बाकी के बंदों को, कि बाकी के बंदे शो देखने आए कि आओ शो देखते हैं फिर घर चले जाते हैं, वो शो नहीं है, ओए परफॉर्मेंस है ये। श्योर? नो इश्यूज? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, this is the last topic of the chapter which is called significant figures and significant figures को JEE NEET में भी थोड़ा बहुत इज्जत मिला है। तो what are significant figures? significant figures मतलब वो डिजिट्स जो मैटर करती हैं, ऑलराइट, जो डिजिट से हम आंसर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ रूल्स है, 4 रूल्स हैं खास, ध्यान से देखिए। फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मेरे पास, मैं हमेशा एग्जांपल देके बात करता हूं, अगर मेरे पास कोई नंबर है 16,521, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? कैन यू सी? सारी की सारी नॉन जीरो है। सो 1 2 3 4 5, दीज आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मेरे पास सपोज कोई नंबर है 1.218, कैन यू सी ऑल ऑफ देम आर नॉन जीरो? तो ये सारी सिग्निफिकेंट होंगी, इसमें आई 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, अच्छा, सेकेंड, द ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। आई रिपीट, NOT मतलब नॉट। अर्थात सपोज मेरे पास कोई नंबर है 12,000, भाई ये 12,000 में कैन यू सी नॉन जीरो तो 2 ही है, 1 और 2, बाकी के 3 तो जीरो ही है। सो ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में आएंगे नहीं। सो ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, because you can also write 12,000 as 12 into 10 raised to 3, isn't it? तो 12 into 10 raised to 3, ये 10 raised to का जो भी पावर है ना, वो सब यूजलेस होता है, वो सिग्निफिकेंट होता नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 0.0005। अब तुम बोलोगे सर ये 000 क्या है? कुछ नहीं, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 5 into 10 raised to -4, ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు, तो 5 into 10 raised to -4। कितनी नॉन जीरो डिजिट हुई? 1, और ये 10 raised to का पावर सब नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1, बरोबर है। अच्छा, तीसरा, एक बात याद रखना जरूरी, जीरो, क्या करूं? अरे लिख क्यों रहा है? लिख मत, मैं जब खत्म कर दूंगा ना तो तेरे को स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, बराबर? जब ये बोर्ड खत्म हो जाएगा ना, मैं तुमको बोलूंगा भाई मैं रुका हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर मैं हट जाऊंगा, सब ले लेना। ओके, जीरो इफ इट कम्स बिटवीन 2 non-zero digits is significant। बोले तो 108, ये फेवरेट नंबर है गुजरात का, 108, कुछ भी होता है 108 को बुला लेते। अब ये जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, 1 और 8 के बीच में, पर क्या किसी भी तरीके से आप इस जीरो को उड़ा सकते हो? कैन यू टेक इट आउट? Yeah. Yes or no? No. You can't take it out. This zero will not go. This zero is lying between 1 and 8. So it is coming between 2 non-zero digits. That's why ये zero भी significant होगा। तो अब कितनी significant digits हुई? 3, बराबर? For example, 0.00206 ले, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुई ना? अच्छा 4 हुई, कैसे कैसे? ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, ओ
तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एंड अब लास्ट रूल, इफ अ जीरो comes after a non-zero digit, after the decimal point, then सर ये माइक बंद करने को बोलो। माइक बंद कर दो भाई। किसका माइक चालू है? सिर्फ मेरा ही चालू है। वेरी गुड। हाँ, तो ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ अ जीरो कम्स आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देन इट इज सिग्निफिकेंट। मतलब मेरे को इसमें वो अमृत कौर याद आ गई। सर अमृत कौर कैसे याद आ गई आपको? ये देखो, अभी उसका लिखा था ना डेटा इधर। एक्चुअली देखने में 0.250, ये जीरो का तो कोई अर्थ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है कोई उसकी, है ना। हमने वैल्यू में तो 0.25 लिखा, बट जब ये तीसरा जीरो लगाते हैं तो इसका मतलब है वी आर एक्यूरेट अप टिल द 1, 2 एंड थर्ड डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर तुम ये जीरो नहीं लगाते हो, इस मीन्स यू आर एक्यूरेट अप टिल ओनली द सेकेंड प्लेस आफ्टर द डेसिमल। बट अगर कोई ने तुमको जीरो लगा के दिया है कि ये ले, इसका मतलब है तुम कितने डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल तक एक्यूरेट हो? 3। अभी सो इसका मतलब कितना? ये जीरो भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नाउ यू कैन जस्ट टेल मी सर, ऐसे तो मैं 0.25000000 लिख सकता हूं। ऐसे लिख नहीं सकते बेटा, ऐसे लिख नहीं सकते। या तो तुम्हें दिया हुआ हो, या तो तुम्हें बताया गया हो कि मैं इतने तक एक्यूरेट हूं आफ्टर द थर्ड प्लेस आफ्टर द डेसिमल, तो तुम लिख सकते हो। जैसे इस डेटा में लिखा गया था, जैसे उसने मुझसे डेटा दिया रेडियस का, तो 0.250 तक लिखा था उसने। इसका मतलब है उन्होंने रीडिंग थर्ड प्लेस आफ्टर द डेसिमल तक एक्यूरेट हुए हैं वो लोग, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटा हो 0.00010, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी? 2 कौन था 5? ये आगे के तो सारे जीरो फालतू है ना, ये देख सारे फालतू, कोई अर्थ ही नहीं है। 1 सिग्निफिकेंट है, और क्योंकि 1 के बाद का ये जीरो है वो डिनोट करता है एक्यूरेसी, तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इज दिस अग्रीएबल? कोई शक? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट। अच्छा, टेक्स्ट बुक में, हाँ वैल्यू देख, मैंने उस टाइम भी कहा था कि 0.25 जो है या 0.250 जो है, उन दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी। कौन चिल्ला रही है? Who is this? ये कौन पीछे से बोल रहा है ना? हेलो, who's speaking? Who's speaking? जैसे मैं आता हूँ देखने। यस वत्सल, व्हाट्स इट? किसकी? ओके ओके ओके। अच्छा लुक एट दिस। ओके लुक एट दिस। 0.25, isn't it 25 by 100? मतलब 1/4। 0.250, it's 250 by 1000, it's still 1/4। सो चाहे 0.25 हो या 0.250 हो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है।
पर जब तुम 0.25 लिखते हो दैट मीन्स यू आर एक्यूरेट, यू आर प्रिसाइज ओनली 2 places आफ्टर द डेसिमल। यू अंडरस्टैंड दैट? 0.25 लिखने पर तुम ये समझते हो कि यू आर एक्यूरेट ओनली अप टिल 0.2 places after the decimal, but if you write 0.250 it means you are accurate up till the third place also. Sorry, after the decimal. You can't write it, somebody else will write it for you, somebody else will give you the data, and इस data से तुमको ये पता चलेगा कि you are accurate up till the third place after the decimal. That is why 1 2 3 3 significant digits. You understand that? हाँ, अगर 0.250 अगर 0 के ऊपर बार होता तो कितनी significant figure होता? 0 के ऊपर बार, what does that bar mean? सर मतलब recurring है 0. ए, 0 के ऊपर कभी बार हो सकता है बेटा? तो सर 0.250 पे बार होता तो अरे पर 0 के ऊपर कभी बार हो सकता है? तू मेरे को ये कहना चाह रहा है कि सपोज 0.25 बार, तो इसका मतलब है 55555 है, बराबर? या 0.26 बार तो 0.266666 है, पर 0.20 बार, हाउ कैन यू हैव 0.0 का बार? आई हैव नेवर सीन 0 का बार। तुमने कहां देख लिया 0 का कोई बार हो सकता है? सर अगर 0.25 बार होता तो कितने significant होता? अरे तो सीन ही नहीं होता ना तेरा, तू राउंड ऑफ करने की ही बात करता, तू राउंड ऑफ पे ही ढूंढता। तेरे को ये बोला जाता कि ये जो आंसर है इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रिप्रेजेंट करो या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रिप्रेजेंट करो, तो फिर हम उड़ाने की सोचते, किसको उड़ाओ? हमने कल लास्ट टाइम नहीं देखा था कि किसको उड़ाने का है, इस नंबर को उड़ाने का है तो इसके आगे का नंबर देखो, याद है? चल अभी कराता हूं, ये ठीक है, इसको उड़ा दूं मैं? ओके, सर ये फोर्थ वाले में आपने बोला कि ना 0.250 तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो उसको भी हम 2.5 करके 10 रेज़ टू कर सकते हैं। नहीं, जब हाँ तू वैल्यू के हिसाब से तो 0.25 ही लिख सकता है, बट अगर किसी ने तुझे दिया है 0.250, कोई और ही देगा तुझे, इसका मतलब ये डेटा ये इंडिकेट करता है कि हम थर्ड प्लेस आफ्टर द डेसिमल तक एक्यूरेट हैं। ये डेटा हमको मिलता है, कोई देता है हमको, ये हम लाते नहीं है, क्योंकि लाया होता तो 0.25 लाता, 0.250 थोड़ी लाता, बराबर? ये डेटा हमको दिया जाता है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3, बराबर? ये डेटा हमको मिलता है, हम नहीं लाते ऐसा डेटा, हमको डेटा दिया जाता है। ओके, एंड देन दे आस्क अस, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 0.100, then the question is, ऐसा डेटा दिया है तुमको एंड तुमको ये पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी? भाई वैल्यू तो 0.1 ही है, पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने? तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, क्योंकि डेसिमल के थर्ड प्लेस तक ये 0 जा रहा है, ये डेटा हमको पूछा गया है। फेयर इनफ? बराबर है? ओके, टेक्स्ट बुक खोल लो, पेज 35, न्यूमेरिकल 10, ओरली करेंगे। वो डन हो गया, वो डन हो गया? नहीं वो कल से फॉर्मूला देखा तो पेज 35 पे न्यूमेरिकल नंबर है 10 एंड ओरली करेंगे। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ए 0.007, मैं पूछूंगा वो बंदा जवाब देगा। वत्सल, पहला डेटा 0.007, जिसको पूछा जाए वही माइक चालू करे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? रहने दो, माइक वाइज 3535। आयुष माइक चालू है।
मिला 35 पेज नंबर? अब 35 पेज नंबर पे सबसे आखिर में 2.10 है, मिला? तो उसका नंबर 1 0.007। भाई कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? वेरी गुड। अच्छा बी 2.64। कोई चिल्लाएगा नहीं, सब अपने अपने माइक बंद करेंगे। क्या हुआ? 2.64 इंटू 10⁻24 kg। हाँ उमंग, चल तेरा माइक चालू है, तू बता कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? वेरी गुड। 10⁻24 के 24 नहीं लेने का? नहीं सर, वो तो सब जीरो है, पीछे के कहाँ? वेरी गुड। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वेरी वेल। सी 0 पॉइंट, ये देखो डेटा दिया हुआ है 2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ भाई, कौन बताएगा मेरे से? रुक जाओ, नो चिल्लम चिल्ले, नो चिल्लम चिल्ले। हीत मेहता, ये हीत मेहता है। तुम हीत मेहता हो? अच्छा 4, वेरी गुड। देखा, 1 2 3 और 4, शाबाश। अच्छा सी डी में है 6.320 जूल। चिल्लाएगा नहीं कोई? मैं अब तक लिख नहीं रहा था, साला कोई बोल नहीं रहा था, अब मैं लिख रहा हूं तो पब्लिक बोलने लगे। ये श्रेया पटेल, 4 सर। शाबाश। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब ये 0 भी काउंट होगा ना? हाँ सर। शाबाश। मैंने ध्रुमिल देखा वहां पे, ध्रुमिल। यस सर। चल भाई चालू हो जा। कितने इसमें? 6.032 में 4। बढ़िया बढ़िया। एंड 0.000603 हाँ हाँ, लंबा डेटा। कौन? प्रियांशी। सर 4। सर 4 नहीं है, सर एक ही है। 1 2 3 ते 4 बरोबर है, कोई शक? अच्छा, मैं न्यूमेरिकल 11 करने जा रहा हूं, आओ मेरे साथ। लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल। लेंथ कितनी है? 4.234 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 1.005 मीटर। एंड थिकनेस, LBT बोलते हैं, टी, ओके, 2.01 सेंटीमीटर। भाई साहब, ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। अन्याय है ये तो। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर मतलब 2 जीरो पीछे जाओ। 2.01 इंटू 10⁻⁻² बोले तो ठीक है महाराज, ओके। अब क्या पूछा है? गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करें। अरे मैं भी कहा फाइंड करने लगा, अभी तक तुमको ऑपरेशन तो सिखाया नहीं। मैं भी कभी कभी एक्साइट हो जाता हूँ। अच्छा चलो अभी ऑपरेशन करते हैं। किसका करने का सर? रुको रुको रुको, ऑपरेशन कराता हूँ। आपके पास ऑपरेशन करने के लिए औजार चाहिए ना, औजार, वो औजार दे रहा हूं मैं आपको। ओके, स्टे विथ मी। सॉरी, क्या कह रहा है? आपने सर औजार बोला ना, मैंने बोला पेंसिल रबर। पेंसिल रबड़, शाबाश बेटा। अच्छा भाई, पहला ऑपरेशन, तुमको याद है वो एरर्स में भी ऑपरेशन थे 3? पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, फिर पावर्स वाला, इसमें दो ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एकदम मस्त है। अच्छा, वी वांट टू ऐड, दो नंबर को ऐड करने का है, लेट अस से 2.632 एंड 1.21, इन दोनों को ऐड करने का। तो बोले सर आसान काम है एकदम, देखो अभी देखो ऐड कर देता हूं। मैं जानता हूं बहुत बहुत फास्ट हो तुम लोग, बट इस एडिशन का किस तरह का सेटिंग होगा, आंसर तो आ ही जाएगा। खैर 3 + 1 = 4, 6 + 2 = 8 एंड 2 + 1 = 3, बट कहा गया है represent the answer in correct decimal up to correct significant figures। ओके, सबसे पहले हमेशा याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमको लेनी है सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। पूरा लिखने में कटाला आ रहा है तो मैंने SDAD लिखा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। इसमें कितनी है? 2, किसकी कम है? 3 और 2 में से किसका कम? 2। मतलब we need to take 2 significant digits after the decimal। इसका मतलब डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट लेनी है? 2। मतलब 8 लेंगे और 4 लेंगे, बगड़े को उड़ा देंगे। लुक एट दिस बगड़ा, लुक एट दिस 2, isn't it less than 5? if it is less than 5, आगे का नंबर चेंज होगा नहीं। याद है लास्ट टाइम हमने ये बात करी थी। सो 2 डिजिट्स 3.842, 2 उड़ाने का है, इज नियरली इक्वल टू, हम राउंड ऑफ कहते हैं, राउंड ऑफ टू 3.84। इज दिस अग्रीएबल? अच्छा, माइनस में भी वैसा ही करने का। अच्छा, सपोज मेरे पास होता अगर 3.847 और 7 को उड़ाने का है, तो मेरा आंसर राउंड ऑफ करके कितना आ जाता? हु इज गोइंग टेल मी? 3.85। शाबाश। अच्छा, एक और छोटी सी बात, 3.845 होता, ना 5 से कम ना 5 से ज्यादा, चिल्लम चिल्ली नहीं। ऋषिकेश को देखा मैंने बैठा हुआ। ऋषिकेश तू है या नहीं, ढूंढना पड़ेगा। ऋषिकेश इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऋषिकेश दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है? एच में लिखा है। अरे अरे अरे, ओके, कौन बताएगा? आयुषी, यस सर। इसी वक्त आंसर चाहिए मुझे। 3.845 हो और 5 को उड़ाना हो तो क्या प्रोसीजर है हमारे पास? कुछ याद है आपको? E1 हो तो यस, हम्म, E1 आगे का नंबर E1 हो 5 के आगे का, तो चेंज नहीं करना है। ऑड हो तो अच्छा, +1 करना है। ओके, तो अभी इवन है तो क्या किया जाए, क्या आंसर हो? सॉरी, 3.84। परफेक्ट, वेरी गुड। एंड हम ये मानेंगे कि उसने कहा और हमने नहीं सुना। फॉर एग्जाम्पल 3.875 होता अगर, तो हेनिल कम ऑन, तू है या नहीं? जल्दी आंसर चाहिए मुझे। नक्की? शाबाश। इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल? ओके, तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक और एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल देता हूं एक्स्ट्रा में, आप लोग करो मेरे लिए। फॉर एग्जांपल
5.216 माइनस 3.12 माइनस करो, इसका आंसर मेरे को लाके दो एंड एक्सप्रेस इट टू द करेक्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. सेकंड 2.80 प्लस 3.121 इज इक्वल टू, इसका आंसर भी मुझे लाके दो. ये दो अभी करके दो मुझे, मैं तुमको 1 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं. चलो तो अपने आंसर आ चुके हैं. पहले वाले का 2.096. दिस इज नॉट द फाइनल आंसर बिकॉज इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. मतलब हमको फाइनल आंसर में कितनी डिजिट लेनी है? 2. तो 0 और 9 को लेना है, मतलब 6 नंबर को उड़ा देना है. 6 नंबर एज यू कैन सी इज ग्रेटर देन 5, तो आगे वाला नंबर बढ़ जाएगा. एंड मैंने खास इसलिए दिया है, तो 2.09 से 2.10 हो जाएगा. तुम 2.1 नहीं लिख सकते, भले वैल्यू वही है, पर तुम्हारे डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए आंसर में? 2. तो 2.10. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ऑलराइट. एंड ये इसमें ये 0 भी सिग्निफिकेंट है महाराज, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें, 3 इसमें. फाइनल आंसर में कितनी लेंगे? 2. नंबर 1 को उड़ाने का है, और नंबर 1 को उड़ाने का है. नंबर 1 इज लेस देन 5, तो आंसर विल बी राउंडेड ऑफ टू. तो सबके माइक बंद करवाओ. किसको नहीं गिनने का बाबा? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? 2.80 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए आफ्टर डेसिमल? 3.121 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए आफ्टर डेसिमल? एक में 2 है, एक में 3, तो फाइनल आंसर में कितने आएंगे आफ्टर डेसिमल? 2. तो 5.921 में 92 तक लेंगे, 1 को उड़ाएंगे ना. मतलब सर एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद का ही सिर्फ देखना है. बिल्कुल. यहाँ पे जो फाइनल आंसर आता है राउंडेड ऑफ, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर जितनी होती है उसमें आता है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर जितनी होती है उसको लेने का फिर राउंड ऑफ करने का? नहीं, पहले आंसर आ जाए. ऐसा लगा सर. पहले आंसर आ गया तेरा, तूने दोनों को ऐड किया, आंसर लाया. अब इस आंसर में हिट लगाने का है, बरोबर है. अब तू ऑपरेशन करेगा. तुमको याद हो तो पहले मैंने दोनों को ऐड किया था, ये आंसर आया. फिर मैंने देखना शुरू किया कि इसमें कितनी आफ्टर डेसिमल, इसमें कितनी आफ्टर डेसिमल, फिर हमने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ किया, बरोबर. आपने स्टार्टिंग में सिखाया कि ये सारे देखने के, और ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ पॉइंट के बाद के देखने के. हाँ, जैसी एडिशन सब्ट्रैक्शन में SDAD, सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल. सो नोट में भी चाहो तो लिख देंगे, इन एडिशन सब्ट्रैक्शन वी कंसिडर ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. ओके, वी आर अग्रीड. सर हाँ, वो 3 और 2 के बाद में जो है उसका फुल फॉर्म बोलो ना. सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल. रुक, लिख ही देता हूं. SDAD, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में SDAD आएगा. अब मेरा फेवरेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसमें सिर्फ SD आएगा. जी, अगर सर आपको ऐसे सब 3.25 माइनस 2.25 सर उसका कैसे होगा सर? कंफ्यूज हो जाता है. क्या? हमको ऐसी वैल्यू दी हो 3.25 माइनस 2.25. हाँ, अब सर उसका आंसर है तो उसका सिग्निफिकेंट कैसे कर देगा? सर 2 0 ऐसे रख ले सर. हाँ,
उन्होंने तेरे को 2 डेसिमल तक करेक्ट दिया है ना, 2 डेसिमल तक करेक्ट दिया है, मतलब तेरे को आंसर में इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट, देख रूल चेंज नहीं होते, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है आफ्टर डेसिमल 2, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है आफ्टर डेसिमल 2, मतलब तेरे आंसर में कितनी आनी चाहिए 2, तो वो कटी रंड, भले तेरा आंसर 1 है पर तू इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकता 1.00, ये है तेरा सही आंसर, ये है सही रिप्रेजेंटेशन। तू ये 00 क्यों लगाना चाह रहा है, क्योंकि तू ये दिखाना चाह रहा है ना कि मैंने 2 डिजिट डेसिमल के बाद तक का मैंने कंसीडर किया है, यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। ओके, ऑलराइट, सो लॉजिक चेंज नहीं होता, लॉजिक वही रहता है। ओके, माय फेवरेट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वाह वाह, हमारे पास 2 नंबर है, अच्छा भाई मेरे पास 2 नंबर है, वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 नंबर, ये क्या था नंबर पहले वाला 3 पॉइंट क्या था 121 एंड 2.15, लेट अस से 80 सर। जो भी है यार, वो तो वहां था, यहाँ पे चल जो भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का बाबा और आंसर को सही सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है। ओके, 3.121 मल्टीप्लाई बाय 2.15 करेंगे, कितना आ जाएगा जरा फटाफट कर लो, 3.121 मल्टीप्लाई बाय 2.15 6.71015 6.71015 भाई, इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है महाराज भाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल देखते थे, इसमें टोटल देखेंगे। अच्छा चलो, 3.121 में टोटल कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 2.15 में कितनी, 3 किसकी कम है, 3 वाली आंसर में कितनी लेंगे, 3 तो वी विल टेक 6.7 अरे 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 उतावले तो इतने हो जा रहे हो, हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे इन द फाइनल आंसर, तो 3 मतलब 1 2 3, जीरो को उड़ाने का है, जीरो के बाद का नहीं देखने का, एग्जैक्टली नंबर देखने का, जीरो, अबे जीरो तो जीरो ही है, सॉरी पॉइंट के बाद काउंट होता है ना। क्या, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आता है। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहा दोनों को मिला रहे हो, डेसिमल पॉइंट के बाद का एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है, और मैंने यहाँ एडी लिखा नहीं ना, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट गिन रहे हम, 1 2 3 4, ये रहा 4, 1 2 3, ये रहा 3, कम किसकी है 3, तो आंसर में कितनी लेंगे 3, तो ये 1 ये 2 ये 3, ये नंबर को उड़ाने का है, तो जीरो को उड़ाना तो आसान है, इज दिस अग्रीएबल? यस सर। ओके, यस सर। एक आध 2 एग्जांपल भी देख लेते हैं। साइड में नोट करके लिखते हैं क्या, वो ये रूल कौन सा हम आफ्टर एस जेड और एस टी वाला। हाँ ठीक ठीक लिख देंगे, बराबर महाराज। चलो जल्दी शुरू करो। ओके, तो अब हमारे इनिशियल आंसर्स आ गए हैं, हमको राउंड ऑफ की प्रक्रिया शुरू करनी है भाई, संभाल के, जरा भी उतावल नहीं चाहिए। सर मेरे को तो पूछना ही।
मेरे को तो पूछ लो कौन है वो, मेरे को तो पूछ लो कौन है। आयुष। तो फिर आयुष, अगर मैं तुझसे आंसर पूछता हूं तो मुझे सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, तू उस आंसर पे कैसे पहुंचा वो भी स्टेप्स मुझे चाहिए, बताएगा? हाँ बता दोगे सर। चलो शुरू करो, नंबर 1 तेरा है, चलो। सर ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन है तो हमें टोटल सिग्निफिकेंट टोटल नंबर्स देखे हैं और उसमें ना टोटल फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 3 है, तो हमें 3 लेना है। वेरी गुड, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसीलिए हम 7.60 लेंगे। वेरी गुड, इसको उड़ाएंगे। नहीं वो सर, वो डेसिमल के बाद का सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टोटल होता है। 3 सिग्निफिकेंट लेगा, मतलब 1 2 3 हुआ ना, हाँ ऐसे। तो इसको उड़ाने का ना। हाँ उड़ाने का। तो फिर तेरा फाइनल आंसर क्या आया? 7.61। शाबाश, पहला किल्ला अपने हाथ में आ चुका है। सो राउंड ऑफ इज 7.61। वेरी गुड। सेकंड वाला कौन करेगा? कि विचित्र है तो मैं करूं? सर मैं। हु इज मैं? दिव्या। हाँ दिव्या, चल कर, चल शुरू हो जा। सर जो 6.16 जो है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके लास्ट वाले में बाजू वाले में 2 है, ओके तो हमको 2 तक ही लेने का, ओके मतलब अपने 2 तक लेने का। तो अभी हमने देखा कि इसका आंसर 2.96 आ रहा है, पर हमको 2 तक ही लेने का। तो हम इसको 6 वाले को उड़ाएंगे। 9 को हम 0 कर देंगे और आगे 3 कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। 3.0 सर। तुमको फाइनल आंसर में तो 2 ही सिग्निफिकेंट लेना है, तो यू कैन नॉट राइट 3, तुम्हें 3.0 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट चाहिए तुमको? 2। बराबर है, अग्रीएबल। थर्ड वाला कौन आंसर बताएगा? लेट मी फाइंड आउट। विजय बहुत टाइम से कुछ नहीं बताया तुमने, आंसर बता। प्रोसीजर नहीं बताएगा चलेगा। लगता है माइक का झोल है थोड़ा। आंसर बता पाएगा या नहीं? सर मैं बता दूं? अब ये मैं कौन है? सर मैं बता दूं सर? अरे एक सेकंड पहले, सर मैं। अरे ये मैं कौन है, नाम तो बताओ। विजय का माइक चल नहीं रहा है, पर विजय ने आंसर मेल किया है हमको 8.02, जो बिल्कुल सही है। यस सर। बिल्कुल सही, शाबाश विजय। और फाइनल आंसर कौन बताएगा? यशवी। कौन था ये कौन था साला? कोई यशवी की आवाज कॉपी कर रहा है क्या रे? यशवी है कि नहीं पता नहीं चल रहा है कुछ। पता नहीं कहां चल। धारा 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 है। आंसर चाहिए मुझे लास्ट वाले का। हाँ फाइनल। यू आर श्योर? I want you to be double sure. अरे 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 3.4 सर। अरे 3.4। ये तरीका है? 3.4। अरे ये क्या यहाँ पे गली का नुक्कड़ चल रहा है कि सब टूट पड़े? धारा को आंसर करने का था, मैं उसको शांति से पूछ रहा था, वो देखती वो करेक्ट कर लेती अपने आप को, सब कूद पड़े। रिलैक्स रिलैक्स, चाय पानी पी के बैठो। धारा, इसमें माइनस है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल लेंगे। इसमें 1 2 3 है डिजिट, इसमें एक ही है, मतलब फाइनल आंसर में एक ही होगी, तो बराबर ये 0 उड़ेगा, तो राउंड ऑफ है। ये ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? वी आर ऑल गुड। अब
चलो चलो उठाओ। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर, कहाँ चला गया मेरा इलस्ट्रेशन, पेज नंबर तो बतावा, पेज नंबर 3030, इलस्ट्रेशन नंबर 13 मैं सब कुछ उड़ा रहा हूं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, म्यूट हो जाओ सारे के सारे, सारे म्यूट हो जाओ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में यू विल लुक एट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, whereas multiplication डिवीजन में यू आर गोइंग टू लुक एट दी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बरोबर है, ध्यान रहे। और यहां पे हम शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13, 2.13। इसका आंसर टेक्स्ट बुक में एक जमाने में गलत था, अभी चेंज किया कि नहीं पता नहीं। आई होप आप लोगों के पास नई टेक्स्ट बुक है। सो क्या सीन है, क्यूब है और क्यूब की ईच साइड 7.203 मीटर की है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड टोटल वॉल्यूम टू द राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा भाई, क्यूब तो जानते ही हो तुम, तुम्हारे रूम जैसा क्यूब होता है, 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस का एरिया कितना होता है, L इंटू एल, एल स्क्वायर। तो द टोटल सरफेस एरिया of the cube is A is equal to 6 L square. अब मेरे को पब्लिक ने पूछा सर 6 का भी लेने का, 6 तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका कुछ लेने का नहीं होता, ये तो 6 तो मल्टीप्लायर है, उसका कुछ नहीं लेने का होता। लेने का इसका होता है जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट हो रहा है। क्या 6 होता, 6 की जगह 4 होता, या 4 की जगह 2 होता, या 1 होता, कोई फर्क पड़ता नहीं। जो फर्क पड़ रहा है वो इसी की वजह से पड़ रहा है। तो इसका लेने का है, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आओ। तो क्या आंसर है इसका, 7.203 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, 311.299254। बराबर, ओके। अच्छा, इसको तो भूल जाओ, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। इजंट दिस 7.203 इंटू 7.203 स्क्वायर है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। कितनी सिग्निफिकेंट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मतलब टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे, इसमें कितनी है, 4। 7.203 में 4, बाजू में 7.203, उसमें भी 4, तो आंसर में कितनी लेंगे, 4। तो 1 2 3 4, ये नौड़े को उड़ाने का है, नौवा उड़ेगा। और अगर नौवा उड़ेगा तो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 311, ये आगे का नंबर चेंज होगा ना, 3। इज इट एग्रीएबल? मेरे को ये सब लिखना पड़ेगा कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसे आंसर में 4 लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। The volume, by everybody knows volume of the cube, V is L cube। तो 7.203 का क्यूब, भाई ये भी एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही है, हर एक में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो आंसर में भी 4 ही होंगी। तो करो मटली, 7.203 मल्टीप्लाई 7.203, 373.714। इसके आगे भी है पर मैं लिख नहीं रहा हूं, बराबर। मुझे तो 4 चाहिए, 1 2 3 4, इक्के को उड़ाने का है, उड़ाओ कोई इक्के को। बस बरसात ही गिर जाती है नहीं, जैसे ही मैं पूछता हूं कुछ बताओ, धार 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 करके सारे बरसात गिरा देते। आंसर इज रेडी, एकदम रेडी हो गया। अच्छा 2.14 इलस्ट्रेशन 2.14, इसी वक्त लेट नहीं होगा ना, नहीं। अच्छा 2.14 में मास दिया हुआ है
5.74 ग्राम, ऑक्यूपाइज, वॉल्यूम दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी इन द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो एवरीबॉडी नोज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। चलो भाई डिवीजन ऑपरेशन आंसर कर लो। फोर 4.783333। कौन हेल्प करेगा मेरे को इसका आंसर लाने में? 4.8 बस बोल दिया, बुर्र बोल दिया। इसकी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है टोटल, इसकी 2 है तो आंसर में 2 लेंगे, 4 और 7 लेंगे, 8 को उड़ाएंगे, 8 बड़ा है तो आगे वाला नंबर चेंज हो जाएगा। 4.8 केवा ग्राम पर अग्रीएबल। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर, वो जो करने का सोचा था ना हमने बचपन में, कौन सा करने का सोचा था? नंबर 11। इसको उड़ा दूं या साइड में कोपचे में लगाऊं? इसको उड़ा देता हूं पूरा। लगा दो। नहीं यार मजा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा यार, इसकी भी इज्जत है। उड़ा दो। उड़ा ही देते हैं साला, उड़ा दो सर, उड़ा दो। सोच लिया तो उड़ा देंगे। अरे दूध मांगो खीर देंगे, लद्दाख मांगो चीर देंगे उधर ही। अच्छा लेंथ, ये पेन की पूरी बच चुकी है, नई पेन लेते हैं। वाह, लेंथ 4.234 मीटर, ब्रेथ 1.005 मीटर एंड थिकनेस 2.01 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट किया था मीटर में, याद है? 0.0201 मीटर। क्या चाहिए? एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ शीट, वैसे शीट नहीं है डब्बा है। वॉल्यूम V इज LBH। लेडीज एंड जेंटलमैन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ये। आई होप कोई मल्टीप्लाई कर रहा है और मुझे आंसर कोई बताएगा तो अच्छा है, नहीं तो मैं खुद दे कर लूंगा। सर हाँ सर वो HT जैसा लग रहा है सर। अरे ले बटे टू। अब ठीक है, कोई कुछ दे, अरे आंसर तो कोई दे नहीं रहा, पता नहीं क्या सोच रहे। 0.085 हाय, मेरे को इसका फाइनल कौन बताएगा आंसर कैसे लाएं? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट देखी जाएगी इसमें। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4, 0.085 और इसमें 1 2 3 3। फाइनल आंसर में कितनी होंगी? 3। तो 1 2 3 बगड़ा उड़ेगा, और बगड़ा उड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। 0.0855 केवा मीटर क्यूब, बरोबर है ये? क्या ठीक सर। 0.08। रिलैक्स, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3। अरे 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 यार कमाल करते हो महाराज, ऐसा तो लफड़ा हो जाएगा। अच्छा भाई, एरिया ऑफ द शीट, सरफेस एरिया,
कैसे फाइंड करेंगे सरफेस एरिया? जैसे कोई भी चीज हो, फॉर एग्जांपल अब ये डस्टर है, ये डस्टर का लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, थिकनेस भी है। तो इस फेस का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू थिकनेस। इस फेस का एरिया कितना होगा? ब्रेथ इंटू थिकनेस। और इस फेस का एरिया कहां गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। समझा? बराबर है ना? सो बिल्कुल वही आएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और ऐसे कितने फेसेस हैं? 2 2 2 6 है ना, तो ट्वाइस। बराबर है ये? चलो शुरू करो। एल 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 4.234। थोड़ा शांति से करना, हाँ, नहीं तो पता नहीं किसका ले लिया ने कहा छूट गया। 0.0201 प्लस एल। और जैसे जैसे आंसर आए बुक में लिखते जाना। आपके आंसर आ रहे हैं? सर आंसर आ गया। बधाई हो, सर आंसर आ गया। वेरी गुड। सर इसमें पहले राउंड ऑफ करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करके राउंड ऑफ करना? पहले कर तो लो कितना हो रहा है। फाइनल आंसर सिग्निफिकेंट में करना है। जैसा भी करेगा चलेगा। वैसे तू पहले राउंड ऑफ करके भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले राउंड ऑफ करके करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर तू मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन देखा तूने, तो मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन में इसमें 4 है, इसमें 4, तो 4.255 तक आएगा, ये उड़ेगा। तो इसमें आंसर क्या बैठा? 4.255। इसमें ये भी मल्टीप्लीकेशन है, इसमें 4 है, इसमें 3, तो 1 2 3। और ये भी मल्टीप्लीकेशन है, इसमें भी 3, 1 2 3। फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रखनी है? 3। आपने देखा अब एडिशन हो गया ये। तो इसमें डेसिमल के बाद कितनी? 3। इसमें डेसिमल के बाद कितनी? 3। इसमें डेसिमल के बाद कितनी? 3। ऐड करो। आ रहा है आपको? और डेसिमल के बाद कितनी रखनी है? 3। 1 2 3, ये तगड़ा उड़ेगा। तो ब्लू कहां गई? यस सर आंसर आ गया। तो कितना हुआ? 8.72। 8.72।
उन्होंने शायद पीछे के आंसर में 0 नहीं लगाया, 0 लगा देना क्योंकि आंसर में 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, बराबर। उन्होंने पीछे शायद आंसर में 8.72 ही रखा है, तो 0 होना चाहिए। वहां गलत है, 3 होने चाहिए ना, तो 0 होना चाहिए। ऐसी तो बहुत सी चीजें गलत होती है, वो देखेंगे, ये तो अभी शुरुआत है, ये उड़ा रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा? वैसे तेरे को जिस तरह अच्छा लग रहा हो तू ले सकता है, तू स्टार्टिंग में राउंड ऑफ करे और बाद में भी करे तो भी चलेगा, नहीं तो एक डिजिट आगे रख के भी राउंड ऑफ करे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो यही आएगा। मेरे को उसका फोटो लेके भेजना, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना? ओके, मैं इसको उड़ा रहा हूं, चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। मैं 2.12 कर रहा हूं न्यूमेरिकल, जल्दी से। न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में इसके पीछे ही एग्जैक्ट। मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.300 kg, तो बड़ा है 2.300 kg, and 2 gold pieces of masses M1 20.15 gram and M2 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? भाई सबसे पहले ये केजी में है और ये ग्राम में है, अपने को पहले इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3 डेसिमल पीछे चले जाओ, 0.02015 kg और ये 0.02017 kg। टोटल मास m डैश isn't it बड़ा m plus m1 plus m2? भाई एडिशन ऑपरेशन, आई होप यू आर एडिंग। कितना हुआ फाइनल आंसर? 2.34032। ठीक, अब मेरे को कौन बताएगा कि इसको कैसे वर्कआउट करूं? अच्छा मैं ही बता देता हूँ, कहाँ रोते रोते। एडिशन ऑपरेशन है, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल लिया जाएगा। आफ्टर द डेसिमल कितनी? 1 2 3, इसके आफ्टर द डेसिमल कितनी? 1 2 3 4, इसके आफ्टर डेसिमल कितनी? 1 2 3 4। कम किसकी? 3। आंसर में कितनी लेंगे? 3, तो 1 2 3, ये तगड़ा उड़ेगा, और तगड़ा जब उड़ जाता है बरोबर। अच्छा एक और क्वेश्चन है उसका पीछे कि डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस, डिफरेंस इन द मासेस, तो इन दोनों के पीस में कितना मास का डिफरेंस है? डेल्टा एम। सर आपने m1 माइनस m2 नहीं किया? अबे m2 बड़ा है, m1 छोटा है, क्या है यार? तो 0.02017 माइनस 0.02015 है कोई जो मुझे बता सके? 4 जीरे हैं महाराज, बरोबर है। आ गया तो हरा आंसर। इसमें सिग्निफिकेंट का सीन ही नहीं है, इसमें 4 डिजिट, इसमें 4 डिजिट, आंसर में 4 डिजिट आनी थी, पर क्या कहता 4 डिजिट थोड़ी लगाएगा, इतना बरोबर है, बरोबर है। लेट्स गो। अच्छा
एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करनी थी लेक्चर खत्म करने से पहले, तो वो कर देता हूं मैं। वो चीज है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। 5 मिनट लूंगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा सेकेंड चैप्टर के एंड में इसको देखते हैं, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। तो व्हाट डज दिस मीन? यू आर गोइंग टू लुक एट मेनी अदर थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूं 10⁻³ से। 10⁻³ इज कॉल्ड किलो, 10⁻⁶ मेगा, 10⁻⁹ गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 18 hexa. You need to remember this. You need to seriously remember this. मैं इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका बताता हूं। ये फर्स्ट वर्ड्स है और एक नेमोनिक बनाया है मैंने। दिस इज KMGTPE। कोई मिल गया तेरा पगला एलिफेंट। मतलब कोई मिल गया, कौन मिल गया? तेरा पगला एलिफेंट। 3 के मल्टीपल्स में चीजें शुरू होती है। कोई मिल गया तेरा पगला एलिफेंट। इससे छोटे भी हैं सब मल्टीपल्स। जैसे अब ये छोटे 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻15 फेम्टो, 10⁻⁻18 एटो। इसके लिए भी है। देसी मामा नापी फेंटा। सुना आपने? देसी, देसी सेंटी, मामा मिली माइक्रो, नापी नैनो पिको, फेंटा फेम्टो एटो। तो इस तरह पूरा वर्कआउट होता है। इसका ये है कोई मिल गया तेरा पगला एलिफेंट, एंड हियर इज देसी मामा नापी फेंटा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, आपको एक दर्शन करा दूं छोटे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मोटा, क्या ये इससे भी छोटा टेनिस। अरे इधर तक ही पहुंच रहे यार, इससे कहां नीचे जाना है तेरे को? इससे नीचे आएगा नहीं तेरे को। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर जितना यूज होगा वही लेने का ना। डी अरे यार डीमार्ट में तो बहुत सामान मिलता है, क्या सारा का सारा ले आता है? नहीं ना, जितना जरूरत पड़े उतना यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पूछे तुमसे 1 फेम्टोमीटर ओवर 1 मिलीमीटर, अब इसको कैसे वर्कआउट करोगे भाई? फेम्टो, फेम्टो मतलब 10⁻⁻15 मीटर अपॉन 1 मिली, मिली इज 10⁻⁻3। अब मीटर मीटर हो जाना है कट, -3 को ले जाएंगे ऊपर तो -15। हाँ जी, पता नहीं क्या किया। नहीं, अकेला नैनो नहीं आ सकता, उसके पीछे कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं लग सकते ये क्या है नैनो, नहीं ऐसा नहीं होता। नैनो के पीछे कुछ होना चाहिए, नैनोमीटर, नैनो सेकेंड, नैनो कुछ और, नैनो केजी, ऐसा कुछ। ऐसा अकेला नैनो नहीं होता। हाँ ये ऊपर तो आपने 10⁻⁻15, तो ये वाला 3 ऊपर जाएगा, -12 आएगा। अरे वो -12 पकड़ के सोचा मैं यार, हो गया। ओके 1 मेगा जूल अपॉन 1 माइक्रो जूल। अभी मेगा 10⁻6 एंड 1 माइक्रो जूल, जूल गया जूल, ये -6 ऊपर जाएगा, बरोबर है। 1 पिको पेटामीटर ओवर 1 नैनोमीटर। ये छोटा पी होता है, पिको मतलब छोटा पी,
और पेटा मतलब बड़ा पी, तो वो पेटा है। 15 लिया। नैनो चढ़ जाएंगे ऊपर। इज दिस अग्रीएबल? एक करो। अच्छा आपको एक दो करने को दूं अभी? हाँ भाई 5 मिनट है, सबको जाना है एक ना एक दिन तो। अच्छा ये करो 1 माइक्रोसेकेंड ओवर 1 पिको सेकेंड, ये करके दिखाना मेरे को। आंसर अभी बोलना नहीं कुछ भी। 1 गीगा बाइट ओवर 1 किलोबाइट एंड 10 मिलीकूलम ओवर 100 फेम्टोकूलम। ये टेढ़ा है थोड़ा, मैं करूं या आप लोग कर रहे हो? शाबाश, 20 सेकेंड दूंगा तुमको करने के लिए। मैं आंसर लिख दूं, आप लोग चेक कर रहे हो? हाँ सर, लिख दो, चेक कर लेते हैं। माइक्रो इज 10 to minus 6, पिको इज 10 raised to minus 12, सेकेंड का दिस इज 10 raised to 6। ऐसा नहीं बोल सकते, अकेला मेगा नहीं हो सकता। 1 गीगा 10 raised to 9b 1 किलो, ओ अगेन 10 raised to 6 एंड 10 मिलीकूलम। मिली, ये 10 भूलना नहीं, अक्सर लोग भूल जाते हैं। फेम्टो, पहले कूलम कूलम काटो, पहले ऊपर का सही कर लो। नहीं कंसिडर किया ना। -2 + 13 बरोबर है ये? क्या बात है, बधाई हो बधाई हो। ढक्कन ढक्कन गिर गए किधर तो भी। ओके तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मारा मारी करेंगे, धमाधमी मचाएंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।